ये कहानी आज लेकर आए हैं। इस कहानी के जो पार्ट आपको अच्छा लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। सुवर्णपुर राज्य अपनी समृद्ध विशाल महलों और वीर योद्धाओं के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उस राज्य के महाराज प्रताप देव एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा थे। उनका एक पुत्र था राजकुमार उजैब। उजैब जितने बहादुर थे उतने ही बुद्धिमान थे। पूरे राज्य में उनकी वीरता के किस्से सुनाए जाते थे, मगर उनके जीवन में सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था रघुनाथ, जो वर्षों से राज परिवार की सेवा करता रहा। रघुनाथ केवल सैनिक नहीं था बल्कि उजैब के लिए पिता समान था। उसने बचपन से राजकुमार को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा था। उसकी अपनी एक बेटी थी नीलम। नीलम सुंदर, जिद्दी और आत्मसम्मान से भरी लड़की। वो अपने पिता के बेहद प्यार करते थे और यही वजह थी कि उसे राजकुमार उजैब से शिकायत रहती थी, क्योंकि रघुनाथ हमेशा राजकुमार के साथ रहता और घर पर देर से लौटता। एक रात का राजकुमार उजैब किसी काम से राज्य के बाहर चले गए। आधी रात बीत चुकी थी और रथ तेजी से महल की ओर बढ़ रहा था। तभी रघुनाथ के पास उसकी बेटी नीलम का संदेश आया। पिताजी, क्या आपको मेरी जरा सी भी चिंता नहीं? हमेशा उस राजकुमार की सेवा में लग रहा, कभी सोचा है कि आपकी बेटी घर पर अकेली आपका इंतजार करती है? संदेश सुनकर राजकुमार हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि कोई लड़की उनसे बिना डरे इस तरह नाराज हो सकती है। रास्ते में उन्होंने नीलम के लिए मिठाइयाँ खरीदी और रघुनाथ के घर जाने का फैसला किया। जब दरवाजा खुला तो सामने खड़ी नीलम ने अपने पिता को देखा और फिर उसे पीछे खड़े राजकुमार को। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने तुनकर पूछा। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम्हारे घर में मेहमानों का स्वागत नहीं होता। नीलम ने बिना जवाब दिए मुंह फेर लिया, मगर उसकी यही बेरुखी उजैब की अच्छी लगी। पहली बार कोई लड़की उन्हें देखकर प्रभावित नहीं हुई। उस रात राजकुमार वहीं रुक गए। सुबह जब नीलम ने देखा कि उसके पिता पूरी रात राजकुमार के साथ ही बातें करते रहे, आराम तक नहीं किया, तो वह फिर भड़क उठी। अपने आपने मेरे पिताजी को इंसान समझा ही नहीं, उसने गुस्से में कहा। उन्हें भी आराम चाहिए। उजय पहली बार किसी लड़की के सामने चुप हो गया। अंत में उन्होंने रघुनाथ को छुट्टी दे दी। दिन बीतते गए। नीलम का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसे लगता था कि राजकुमार ने पिता को उसे छीन लिया। उजैब दूसरी तरफ उजैब उसको मासूमियत और बेबाकी पसंद आने लगी थी। इसी बीच राज्य में दुश्मनों की हलचल बढ़ने लगी। पड़ोसी शत्रु नरेंद्र सेन बार बार राजकुमार की जान लेने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उजैब रघुनाथ सीमा पर कब्जाई हुई जमीन वापस लेने आए। अचानक चारों ओर तीरों की बारिश शुरू हो गई। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। राजकुमार तलवार लेकर लड़ने लगे, तभी पीछे से एक घातक बाण उनकी ओर आया। रघुनाथ ने उसे देख लिया। बिना एक पल सोचे उजैब के सामने आया। तीर सीधे उसके पीठ में धंस गया। रघुनाथ! उजैब चीख पड़े। उन्होंने तुरंत उन्हें संभाला और रथ पर लिटाकर वैद्य के पास ले जाने लगे, मगर रघुनाथ समझ चुका था कि अब उसका अंत करीब है। उसने कांपते हाथों से उजैब का हाथ पकड़ा। मालिक, मेरी बेटी इस दुनिया में सब कोई नहीं है। उजैब की आंखें भर आई। रघुनाथ टूटती सांसों में बोला, अगर मुझे कभी सच्ची वफादारी देखी हो तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। नीलम से विवाह कर लीजिए, उसे अकेला मत छोड़िए। राजकुमार स्तब्ध रह गए। उनकी पहले से मंगनी हो चुकी थी, मगर उस वक्त रघुनाथ की आंखों में पिता की बेबसी। आखिरकार उन्होंने सिर झुका दिया। मैं वादा करता हूँ कि नीलम की जिंदगी कभी आंसू से नहीं आने दूंगा। रघुनाथ मुस्कुराया। अगले ही पल उसकी सांसें थम गई। राजकुमार जैसे भीतर से टूट गए। वे राजकुमार रघुनाथ की देह लेकर उसे घर पहुंचे। नीलम की दुनिया उजड़ गई। वह अपने पिता के शव से लिपट कर चीख चीख कर रोने लगे। फिर अचानक उसकी नजर उजैब पर गई। खून से सने कपड़े देखकर अब वो बूला हो उठी। तुम मेरे पिताजी की हत्यारे हो। उसने राजकुमार को पोशाक पकड़ ली। उजैब चुप रहे, क्योंकि कहीं न कहीं वे खुद को भी दोषी मान रहे थे। अंतिम संस्कार के बाद नीलम ने उसके सारे रिश्ते तोड़ दिए। वह उनसे मिलना तक नहीं चाहती थी, मगर उजैब को रघुनाथ से किया हुआ वादा याद। कुछ दिनों बाद रात वे नीलम के घर पहुंचे। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी। दीवार फाँद कर जब वे भीतर गए तो दो बदमाश नीलम को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उजैब का खून खौल उठा। उन्होंने दोनों के बेरहमी से पीटा। लड़ाई में उन्हें सिर पर घड़ा भी फूटा, मगर उन्होंने नीलम को बचा लिया। डरे हुई नीलम फुट फुट कर रोने लगे। पहली बात खुद को जाकर उजैब से लिपट गई। उस रात उजैब ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और उसके लिए हमें विवाह करना। नीलम हैरान रह गई। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मगर उजैब पीछे नहीं है। उन्होंने उसी रात विवाह की तैयारी करवा दी। बहुत विरोध के बाद आखिरकार नीलम ने विवाह के लिए हाँ कर, क्योंकि अपने पिता की आखिरी इच्छा जानना चाहती थी। विवाह के बाद जब उजैब ने उसे महल में
लेकर पहुंचे तो पूरे राजमहल में हलचल मच गई। उनकी मंगेतर आरती गुस्से से कांप उठी। मेरे होते हुए तुम इस लड़की को पत्नी बनाकर लाए हो, उजैब ने सख्त आवाज में कहा। ध्यान से बात करो, अब यह मेरी पत्नी है। सब हैरान थे, मगर जब महाराज प्रताप देव और महारानी अनुपमा देवी को पूरी सच्चाई पता चली तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने नीलम को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे नीलम की जिंदगी बदलने लगी। राजकुमार उजैब उसका बहुत ख्याल रखती, हर छोटी इच्छा पूरा करते। नीलम का दिल अभी भी उलझा हुआ था। वह उनसे नफरत भी करती थी और जाने क्यों नहीं उसकी परवाह भी करने लगी। एक दिन नीलम बीमार पड़ गई। उसी रात राज्य की महत्वपूर्ण सभा थी, मगर उजैब पूरी रात उसे सिरहाने बैठे रहे। कभी उसके माथे पर पट्टी रखते, कहीं पानी पिलाते। जब सुबह नीलम की आंखें खुली तो उसने देखा कि राजकुमार उसी के पास बैठे बैठे सो गया। वह उन्हें देखने लगी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह इंसान उससे सच्चा प्रेम करता है। धीरे से वह उनके करीब आई और माथे को चूम लिया। उजैब की आंखें खुल गई। तो आखिर मेरी जिद्दी पत्नी को मुझसे प्यार हो गया, उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। नीलम शर्म से लाल हो गई। कुछ देर बाद उसे धीमे से कहा, जिस इंसान को मेरे पिताजी ने मेरे लिए चुना, उसे मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ। यह सुनकर उजैब की आंखें नम हो गई। उस दिन दोनों के बीच सारी दूरियां खत्म हो गई। नफरत की जगह प्रेम ले ली। धीरे धीरे पूरे राज्य में नीलम को अपना लिया। आरती और सुमित्रा चाहकर भी कुछ नहीं कर। अब राजमहल में हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा होती, राजकुमार उजैब और नीलम की प्रेम कहानी। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे नींव एक पिता की वफादारी और आखिरी इच्छा पर रखी गई। और इसी तरह सुवर्णपुर के इतिहास में यह कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। इस कहानी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब